Hey Akash, welcome on UPDA. हेलो सर, गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? वंडरफुल। सो आकाश, आप दो जगह आपकी बहुत अच्छी आपकी सिलेक्शन हुई दो पोजीशंस के ऊपर। एक उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और दूसरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अभी आप उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल में हैं। और आपका ये सारी की जो जर्नी है ये बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी। आकाश, तो मैं आपसे इंटरेक्शन करना चाहता हूँ जिसमें आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, ये आपने कैसे कैसे एग्जाम्स निकाले और क्या आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। और प्रेजेंटली क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब के बारे में भी जानेंगे कैसी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी बैकग्राउंड से, एकेडमिक बैकग्राउंड। आप ये भी बताएं कि आप कहाँ से हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। फिर आपकी ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज में हुई, और उस ग्रेजुएशन के बाद से लेके जब तक आपकी जॉब नहीं लगी तो कौन कौन से एग्जाम्स दिए, कहाँ पे आपका हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, वो सारा ताम झाम बताओ। Okay, sir. Hello, sir. My name is God Akash Ramanuj. I'm from Devia district of Uttar Pradesh, and I'm brought up from Kutch district of Gujarat. And ओके। मेरी सारी schooling जो थी वो गुजरात में हुई थी. After that, ओके। I have pursued my graduation with honors in electrical engineering from the Rajकीय Engineering College, Ambedkar Nagar. ओके। And उसके बाद सर लास्ट ईयर ही मेरा दो दो एग्जाम्स क्वालिफाई हुआ था. First one is sale as management trainee, and second one is Uttar Pradesh Metro Rail Corporation. And right now I'm serving as assistant manager in traction department for Kanpur Metro project. और सर ओके। काफी सही रहा था सर। जैसे जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ था उसके बाद मैं प्रिपरेशन में लग गया था, और उसके बाद मेरा सेल का क्वालिफाई हुआ। फिर उसके बाद हमारा जीडी जीटी एंड केस स्टडी वाला राउंड था, तो उसके लिए फिर मैंने योरपीडिया को चूज किया था। मैंने काफी सोचा था इसके बारे में, बट जो भी सब देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि काफी सही चीज है। मैंने भी बहुत सोचा था, उसके बाद लिया, और फिर सर मुझे उसमें रिजल्ट्स भी दिखे थे काफी अच्छे। हम्म। तो अच्छा आकाश, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई? सर 2023 में हुई थी कंप्लीट। 2023 में आपकी ग्रेजुएशन हो गई थी। तो फिर ये आपकी जो सिलेक्शन हुई है अभी मेरे ख्याल से 24 में हुई। जी सर। तो ऐसा क्या कह सकते हैं कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं देखा? कई इंडिविजुअल है 5-6 साल लग जाते हैं जिनको। जी सर, एक्चुअली मेरे मेरे भाई जो है वो 2021 में सिलेक्ट हो चुके थे एज ए यूपीपीएससी ए। अभी वो अच्छा। चीफ फायर ऑफिसर हैं बहराइच हम्म। डिस्ट्रिक्ट में। एंड अच्छा। उन्होंने मुझे गाइड किया था, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था कि कहाँ से क्या करना चाहिए। सो यस सर, हम्म। थोड़ा हम्म। पेरेंट्स का भी सपोर्ट काफी सही था। यस सर। तो आप मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पे जब आप कर रहे थे तब से ही आपको आइडिया था कि सब ऐसे ऐसे मेरे को तैयारी करनी है और ऐसे आगे जाना है। जी सर। हम्म। अच्छा, ये आकाश, आपने ये दोनों एग्जाम, जो दोनों जॉब्स ली आपने, तो क्या इनके अलग से एग्जाम हुए थे या गेट के हुआ था, ये बताइए थोड़ा। नहीं सर, ये गेट के थ्रू नहीं था। लास्ट ईयर ये सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए स्पेशल हम्म। रिक्रूटमेंट आया था। तो सर ओके। उसमें मैंने अप्लाई किया था, और उसमें सर एग्जाम हुआ था। एग्जाम के बाद फिर हमको बुलाया गया था, वही सेम चीज, जीडी जीटी एंड केस स्टडी। फिर उसके बाद हम्म। इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद फिर रिजल्ट आया था। और सेम सर इसमें भी वही हुआ था, यूपीएमआरसी में एग्जाम हुआ था ओनली। हम्म। अच्छा, थोड़ी सी ब्रीफली अगर आप सुनने वाले कैंडिडेट्स को बता पाएं कि जो सेल का रिटन एग्जाम था वो कैसा हुआ, फिर उत्तर प्रदेश का जो रिटन एग्जाम था उसका पैटर्न क्या था, और उसके बाद फिर हम इंटरव्यूज के ऊपर आएंगे। सर ऐसा था कि मैं सेल का कर ही रहा था तैयारी, और सर सेल का थोड़ा उस टाइम पैटर्न चेंज हो गया था। अच्छा। हाँ, 5 सेक्शन थे 28 क्वेश्चंस के। ओके। हम्म। तो सर आई डोंट रिमाइंड द लेवल ऑफ दैट क्वेश्चन, बट थोड़ा टफ था, पेपर थोड़ा टफ था सर। क्योंकि हम्म। सेक्शनल कट ऑफ भी थे सब सारे, मतलब अच्छा। क्वांट हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, फिर आपका हम्म। टेक्निकल वगैरह। तो हम्म। यस सर, और यूपीएमआरसी सर काइंडली थोड़ा सा इजी था, कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था हम्म। पेपर उसका। अच्छा, ये जो यूपीएमआरसी है, क्या ये डीएमआरसी की तरह है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जी की सर। तरह है, ये क्या है मतलब? सर ये ये किस। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में पहले खाली लखनऊ में चलता था मेट्रो। हाँ फिर जी। उसके बाद सर ये महुआ कहते हैं हम लोग, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग करके सर हम्म। रहता है, हाउसिंग एंड हम्म। अर्बन अफेयर। तो सर हाँ जी। उसमें ये सारे जितने भी यूपी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे हम्म। मेट्रो, उन सबको एक जोड़ के एक उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन संस्था बना दी गई है, और उसके अंदर जितने भी मेट्रो यूपी में चलेंगे वो उसके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। तो यस हम्म। सर, इट इज लाइक यूडीएमआरसी ओनली।
ओके। अच्छा, अब क्योंकि आप ये जॉब कर ही रहे हैं, आकाश, तो थोड़ा दिल्ली जो सॉरी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, आप असिस्टेंट मैनेजर हैं इसमें, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, जॉब प्रोफाइल क्या है? सर हमारा जो बेसिक पे रहता है वो 50,000 के अराउंड रहता है, और सेम जैसे रहता है, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग में 60 था, मगर वो हम्म। फर्स्ट ट्रेनिंग पीरियड में 50 देते थे। बट हम्म। बट एक साल के बाद वहाँ 60 बेसिक हो जाता है। और यहाँ पर सर हमारा असिस्टेंट मैनेजर, हमारा ये रोल रहता है कि हमको जेईस को मैनेज करना पड़ता है, प्लस हमारे जो भी डिपार्टमेंटल रहता है, हम्म। जैसे डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया है वगैरह वगैरह। तो मैं एक्चुअली ट्रैक्शन में हूँ, तो ट्रैक्शन में हमको ये देखना रहता है कि सप्लाई प्रॉपरली मेंटेन रहे, तो हम्म। ये कोई कैजुअलिटी ना हो और कोई मतलब इंटरप्शन ना हो पैसेंजर्स के सर्विसेज में। ओके। सो सो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज क्या है? जैसे भी आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो सब कितने टाइम के बाद आप डिप्यूटी मैनेजर या मैनेजर बनेंगे, और कैसा है मतलब आगे? सर वैसे तो सही है इसका, क्योंकि पहले आप असिस्टेंट मैनेजर, जैसे मैंने ज्वाइन किया, मैं 4 साल के बाद मेरा फिर मैनेजर का वो लगता है प्रमोशन, 4 साल में प्रमोशन। फिर 4 साल के बाद वैकेंसी वाइज आप फिर डीजीएम बनते हैं, मैनेजर के बाद डीजीएम, हम्म। डीजीएम के बाद जेजीएम बनते हैं, जॉइंट जनरल मैनेजर, फिर एजीएम, हम्म। और फिर लास्ट में हम्म। हमारा स्कोप लास्ट तक जा सकता है जीएम तक, तो सर जनरल हम्म। मैनेजर तक है सर। तो हम्म। वो अराउंड हर 3-3 साल में रहता है, एंड अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन वैकेंसी वी कैन गो फर्दर। हम्म। अच्छा, आपको घर के पास भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जॉब करने की? और कितनी दूर लोकेटेड हैं आप अपने घर से? सर मैं बिलोंग करता हूँ देवरिया से, तो देवरिया हम्म। गोरखपुर के आसपास। तो सर हम्म। गोरखपुर से लखनऊ पास ही पड़ता है, और लखनऊ के जस्ट बगल में ही है कानपुर, तो लखनऊ एंड कानपुर सेम ही रहता है। तो सर हमारे अच्छा। पास 3 ऑप्शन थे, लखनऊ, कानपुर या आगरा, तो मेरा हम्म। फॉर्चुनेटली कानपुर में हुआ है, तो घर के पास में ही है सर। अच्छा, तो आप घर से जाते हैं? नहीं सर, मैं यहाँ पर हमको क्वार्टर्स वगैरह भी हम्म। फैसिलिटीज मिली हुई हैं, तो अच्छा, सर। गुड। वंडरफुल। अच्छा, अब आकाश, आपने सेल ज्वाइन ना करके उत्तर प्रदेश रेल कॉर्पोरेशन ज्वाइन किया, इसका क्या कारण था? सर इसका कुछ मतलब क्या बताऊं मैं कि जैसे दोनों एग्जाम एक साथ हो गए थे, एकदम पैरेलली हाँ। हो गए थे, और दोनों काफी अच्छे जॉब थे सर, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो खराब था या ये खराब था, दोनों हाँ, का सही बात है। काफी सही था। हम्म। और हम्म। सर मैंने सेल मतलब एक महारत्न कंपनी, और उसको ना ज्वाइन करना इट्स अ वेरी बिग हाँ। डिसीजन, आई नो। हम्म। हम्म। बट सर हम्म। मैंने अपने परिवार वालों को सुना, जैसे उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, तो उनका हम्म। ये कहना था कि अगर घर के पास रहोगे तो ज्यादा सही रहेगा। और प्लस सर ये है कि मैं अभी ट्रैक्शन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं अपना इलेक्ट्रिकल का ही देख रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा हम्म। ज्यादा है टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट। हम्म। और बाकी सर हम्म। मेरे को सेल में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी, कि मेरे को झारखंड हम्म। मिल रहा था, झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस। और हम्म। सर उसमें माइनिंग का थोड़ा वगैरह देखना रहता था सर, लोकेशन के पर्पज से ही मैंने ये उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन चूज किया ऑन सेल। वंडरफुल। अच्छा, अब आकाश देखो, जो इंडिविजुअल यूरोपीडिया के ऊपर आते हैं कई स्टूडेंट्स, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू जैसे आप जैसों का सुनते हैं, उनका एक मेन रीजन यहाँ पे आने का होता है कि साहब उनको डिटेल में पता लगेगा कि इंटरव्यू कैसा हुआ था, क्योंकि यूरोपीडिया इंटरव्यू गाइडेंस के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर इंटरव्यू दिया है उत्तर प्रदेश रेल कॉर्पोरेशन का भी, मेट्रो का, और साथ में सेल का तो दिया ही है, आप पहले उत्तर प्रदेश का हमें डिटेल में बताओ कि सब कैसा गया था, क्या पूछा उन्होंने, कैसे हुआ था, जो भी सर आपको याद है। उत्तर प्रदेश में सर एक्चुअली ये न्यू न्यू बना है, तो अभी सर इसका नहीं हुआ था। मैं अच्छा, इंटरव्यू नहीं हमारा हुआ था। पहले रिटर्न हुआ था, फिर डीवी वगैरह एंड, बट सर वेरिफिकेशन सेल हुआ था। में प्रॉपर हम्म। हुआ था। और सेल हम्म। में सर पहले हमारा जीडी था, जीडी हम्म। में सर हमको मीडिया के बारे में कंपैरिजन के लिए बताया गया था कि सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारी रहती है, और ये नॉर्मल वाली मीडिया, तो उसमें सर थोड़ा कंपैरिजन था। और मुझे याद है कि हमारा ठीक ठाक गया था। हम्म। सर जैसा कि आपने बताया था कि स्टार्ट करने का मौका कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, बट सर मैं कोशिश करने ही वाला था, मगर हमारे बगल में मतलब जो थे रोहित करके एक नाम था, हम्म। उन्होंने सर स्टार्ट कर दिया, बट काफी उन्होंने भी अच्छा बोला, फिर हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा, but आपने जैसे बताया था कि जब दो लाउड के बाद एक पॉज आए तब आपको स्टार्ट करना है, तो सर वो सारी स्ट्रेटेजी हमारे दिमाग में थी ही, और प्लस प्रैक्टिस इतना हो गया था कि थोड़ा बहुत था कि हमको कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए, एंड हम्म। दैट हम्म। थिंग रियली हेल्प अस। हम्म। अच्छा आकाश, मैंने सुना है कि सेल में कई कई कुछ होता है, जीडी होता है, जीटी होता है, इंटरव्यू तो जी होता ही है, सर। केस स्टडी होता है। तो थोड़ा ये बताओ, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सेल में? और काफी मैराथन होता है, मतलब पूरा दिन ही लग जी जाता सर। है।
जी सर। हम्म सबसे पहले आप सर जाएंगे तो आपको एक पैनल मिलेगा, वो पैनल आपको वॉच करेगा। और हम्म उसमें आप, जैसे मेरे साथ 14 लोग थे। चौदह हम्म लोग थे, मतलब हमारे कैंडिडेट जितने भी थे 14, तो 14 एक साथ बैठ के पहले हमारा जीडी हुआ था। तो हम्म जीडी सर मैं बोलूंगा कि ठीक ठाक ही गया था, मतलब ना ज्यादा हम्म अच्छा ना ज्यादा, क्योंकि सर हम्म इलेक्ट्रॉनिक और इसका जो पॉइंट्स आते हैं तो सर थोड़े कम आ रहे थे कि इन दोनों में हम्म क्या कंपैरिजन आ सकता है। ऐसा हम्म प्रेजेंट करना था कि हम लोग कि थोड़े सेंसिबल भी लगे, क्योंकि वहां सर बहुत, आप तो जानते ही हैं कि एक बार कोई बोलना स्टार्ट कर देता है फिर बहुत कम मौका हम्म मिलता है। फिर हम्म उसके बाद सर हमारा जीटी हुआ था, ग्रुप टास्क। हम्म ग्रुप हम्म टास्क सर काफी इंटरेस्टिंग था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो सर हम पूरे ग्रुप का ही गलत हो गया था। तो हमको बताया गया था कि यार तुम लोग कैसे कैंडिडेट हो, तो सर हम लोग थोड़े डिमोरल हो गए थे उस टाइम। एक्चुअली क्या हम्म था सर कि मेक इन इंडिया जो हमारा स्कीम था, उसके हम्म हमको बेनिफिट्स बताने थे, मगर हमको सर स्ट्राइक नहीं हुआ था कि वो एक्चुअली हो चुका है। तो सर हम लोग जैसे रैंडमली वो करना रहता है, अरेंज करना हम्म रहता है सीरियल वाइज। हम्म हम्म तो सर हम लोगों ने सब ने उल्टा ही कर दिया था। तो हम्म सर वो थोड़ा सा था, बट सर उसके बाद फिर हमारा केस स्टडी आया था, एंड आई थिंक वो हमारा गेम चेंजर था। केस स्टडी में हम्म सर हमको एक सिचुएशन दी गई थी कि आप, आपके मतलब 5 दोस्त थे, उन्होंने एक वो खोला है, जैसे हॉस्पिटल खोला है फॉर हम्म फॉर सर्विंग। हम्म एंड 2-3 कंडीशन दिए थे कि अगर उसके पास फंड नहीं है तो वो क्या हम्म करेगा। जैसे हम्म या फिर वो अपना लैंड लीज लीज पे दे सकता है, या फिर हम्म फिलेंथ्रोपिस्ट को अप्रोच कर सकता है, या गवर्नमेंट को ही दे सकता है। हम्म सोशल सर्विस उनका मोटो था। तो सर हम्म काफी सारे लोगों ने कुछ और कहा था, मैंने सर फिलेंथ्रोपिस्ट वाला थोड़ा यूज किया था, क्योंकि फिलेंथ्रोपिस्ट भी एक टाइप ऑफ सोशल सर्विस ही है जो है। तो सर मेरा पॉइंट उस टाइम पिक किया गया था, और सर मुझे वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था। फिर सर उसके बाद मेरे को फिर 2 घंटे का ब्रेक मिला था फिर सबको। फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ था सर। इंटरव्यू में जाने से पहले लंच से मेरा लास्ट था, मतलब तो मेरे को थोड़ा उसमें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी में ही मेरा करवा दे, क्योंकि लंच टाइमिंग वगैरह। तो सर मैं थोड़ा वहाँ नर्वस हो गया था। तो मैं जैसे ही गया पैनल में, तो वहां पर 4 काफी सीनियर्स बैठे हुए थे, और एकदम सर खतरनाक वाली फीलिंग आ रही थी कि क्या होगा। फिर बैठे, फिर उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन के लिए पूछा, तो इंट्रोडक्शन मैंने एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, और उन्होंने उस बात की तारीफ की कि वेरी गुड, तुमने सब कुछ कवर किया। तब सर वहां से मेरे को फिर कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं क्वेश्चन उन्होंने 2-3 पूछे प्रोजेक्ट के बारे में, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में। फिर वो मुझे अच्छे से बाय हार्ट था। और फिर सर उन्हें, मुझे लगा कि ज्यादा टेक्निकल पूछेंगे, बट सर वो ज्यादा टेक्निकल नहीं, वो थोड़ा साइकोलॉजिकली खेल रहे थे। वो कह रहे थे कि आप छोड़ के चले जाएंगे, आप फ्रेशर हैं, हम कैसे मान लें कि आप ज्वाइन करेंगे, आप चले जाएंगे छोड़ के, आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो चले जाएंगे। वहां पर सर मैंने कन्विंस किया था कि सर मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को जॉब अगर दे रही है तो मैं ऑब्वियसली नहीं जाऊंगा। मेरा मोटिव था गवर्नमेंट जॉब, और इतना अच्छा सर महारत्ना कंपनी मिले फिर कोई ना। फिर यही सब चल रहा था सर। तो उन्होंने फिर लास्ट में ये बोला कि आ, हम कैसे मान लें कि तुम नहीं जाओगे। फिर मैंने अपने फादर का एग्जांपल दिया था कि मेरे फादर जो है वो 25 ईयर से एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्टील कंपनी में काम कर रहे हैं, और उनसे मैंने लॉयल्टी सीखी है, और शायद सर यही बात उनको छू गई। और फिर सर उस टाइम तो उन्होंने थोड़े हिंट दिए थे कि आपका ठीक ठाक ही गया है। तो सर उसके बाद फिर रिजल्ट आया, फिर हो गया, फिर दोनों में हो गया। तो सर ज्यादा खुशी हुई थी, मगर एट द सेम टाइम स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा था कि कौन सा चूज करना चाहिए, क्योंकि अब काफी कुछ चलता है कि कब कैसा ऑब्वियसली होगा, कहाँ ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, कब कैसा रहेगा। सर पैसों के मामले में सेल ज्यादा सही था, बट सर मैंने यहाँ लोकेशन भी देखा, तो इसलिए सर मैंने ऑब्वियसली मेट्रो चूज किया। देखिए, घर के पास और पेरेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसको जी डिनाई सर। नहीं किया जा सकता। जी और सर। बहुत सी चीजें मैटर करती हैं जॉब के अंदर, और प्रॉक्सिमिटी टू होम और पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ रहना एक बहुत बड़ा फैक्टर तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। सो बहुत अच्छे तरीके से आपने सारे के सारा कवर किया। आकाश, कोई मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहें जो आपको सुन रहे हैं और जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं? सर मेरा मैसेज ये रहेगा कि हमेशा पॉजिटिव रहे, और सबसे बड़ा मेरा जो फैक्टर रहा है वो फैमिली सपोर्ट से। तो हम्म अगर जिनके माँ बाप भी देख रहे हैं तो अपने बेटे को इतना सपोर्ट करिए कि उसको और कुछ नहीं, मतलब वहां से कोई कोई मतलब नहीं रखना है, बस मतलब परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्राउड फील करवाना है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा, आपका परिवार और आपके ब्रदर ने आपकी बहुत जो है वो गाइडेंस दी है आपको।
और वो भी एक आपके लिए गिफ्ट है बहुत। सो अब हम आकाश, आई थैंक यू अगेन फॉर द टाइम स्पेड एंड वी विश यू अरे ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट। सर, मुझे आपको भी थैंक यू बोलना था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था, मगर जिस हिसाब से आपने बताया ना वीडियोस में कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं सर रोक नहीं पाया, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया और मुझे काफी अच्छा लगा। और शुरुआत में सर मुझे याद है आपने मुझे बहुत बार डांटा भी था कि तुम बोलते नहीं होगा, आज बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो सर वहां से कॉन्फिडेंस मिला है, सो थैंक यू सो मच सर। ओके, चलिए आकाश, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर अहेड विद उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल ग्रो वेरी हाई। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।